बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं दही बड़े लेकर आई हूँ और दही बड़े किसका दिल नहीं चाहता खाने को। भूख लगी हो और दही बड़े आगे रख दे कोई तो कोई ये नहीं कहता मैं नहीं खाती, चखेंगे तो ज़रूर। ठीक है, जिसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मैंने आधा कप जो है ना आटा लेकर ना, वो मतलब मैदा लेकर उसमें ज़ीरा और नमक और वो कहते हैं ना थोड़ा सा घी डाल के ना उसको गूंद के उसकी छोटी छोटी रोटियां सी बना ली, जैसे पापड़ी। सबसे पहले हम पापड़ी बनाएंगे इसकी। तो ये मैंने इसलिए बता दिया कि ये आपके सामने अगर तैयार करते तो बहुत टाइम लग जाता है और पापड़ी की रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हुई हूँ। तो ये तो आखिर में चीज़ें जाएंगी, जैसे हम प्रेजेंटेशन करेंगे ना तो उसमें पुदीना और प्याज जाएगा। पुदीना आधी गट्टी ली है मैंने, 2 के 3-4 पानी, और इसको पानी में भिगो कर रखा हुआ है। एक बड़ा साइज का प्याज उसको चॉप कर लिया। आधा किलो दही है। बेसन की तरफ जब हम आ जाते हैं, और ये चाट मसाला है, ठीक है। चाट मसाला आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। बेसन की तरफ जब हम आएंगे तो बेसन में हमने क्या क्या शामिल करना है घोलने के लिए। चलिए बेसन को घोलने के लिए आपको मैं बता दूं क्या क्या। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है। आप कहेंगे नमक जो है ना, 150 ग्राम मैंने बेसन लिया है। 150 ग्राम जब बेसन लिया है तो उसमें 1 टीस्पून ज़्यादा नमक है। मैं बता दूं आपको, क्योंकि ज़्यादा नमक इसलिए है कि जब हम बड़े हम निकालेंगे उसको पानी में डिप करेंगे तो वो उसका एक्स्ट्रा नमक ऑयल सब कुछ जो है ना वो पानी में निकल जाएगा नमक। इसीलिए हमने नमक इसमें ज़्यादा तेज़ रखा है, ताकि उसका जो हम नमक जब ये पानी में निकल जाएगा फिर इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आएगा, ना कि हम फीका फीका सा बड़ा होगा नहीं तो 1/2 टीस्पून मैंने मीठा सोडा लिया है। तो इसको घोलने से पहले मैं पापड़ी बना लेती हूँ। ऑयल हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ है, पापड़ी बना लेते हैं। और 150 ग्राम, अगर मैं बेसन, आपको अगर कन्फ्यूजन हो रही है 150 ग्राम कितना होता है, तो 125 ग्राम होता है आधा पाव। आधा पाव होता है 125 ग्राम। तो आधा पाव से 25 ग्राम ज़्यादा 150 ग्राम होता है, ठीक है। इसमें हम पापड़ियाँ बना लेते हैं। जब बन जाएंगी तो फिर मैं मिलती हूँ। अच्छा, आलू जो है हमने बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं। पापड़ी हमारी बन रही है, ठीक है। ये आलू भी उसी वक्त तक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए पापड़ियाँ हो गई हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ना पापड़ियाँ हमने पहले क्यों फ्राई की हैं और बेसन को अभी तक क्यों नहीं घोला। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम जिस चीज़ का ख्याल नहीं करते तो हमें नुकसान होता है। पापड़ी को पहले इसलिए फ्राई किया है कि जो हम बेसन में मीठा सोडा इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके लिए हम जो इसी ऑयल को इस्तेमाल करेंगे ना, मीठे सोडे वाले ऑयल में जो मीठा सोडा जो पका होगा ना उसमें बना होगा ना बेसन में, वो इसमें शामिल करेंगे तो इसमें सॉफ्टपन आ जाएगा इस ऑयल में। कभी आपने नोट किया होगा कि पूरा 2-4 दिन हम उसी ऑयल को इस्तेमाल करते हैं रमज़ान में, तो हमने कभी पकोड़े बनाए हुए होते हैं जो जिसमें बेसन इस्तेमाल होता है, फिर दूसरे दिन रोल या समोसे बनाते हैं, वो सॉफ्ट बनते हैं। वो मीठे सोडे की ही वजह से होता है कि मीठा सोडे वाली चीज़ आपने इस्तेमाल की उसी ऑयल में, और उसी ऑयल में आपने पापड़ी बना ली, इसलिए पापड़ी फिर क्रिस्पी नहीं होती। तो क्रिस्पी होने ना होने की वजह भी पापड़ी, आपका ऑयल जो है वो यूज़ शुदा होता है। इसलिए मैं अब बाद में दही बड़ी सी में बनाऊंगी, ठीक है। बेसन को घोल लेते हैं। ज़ीरा, मिर्चें, मीठा सोडा और नमक, ठीक है। ये शामिल करके हमने पहले थोड़ा पानी शामिल करना है, एकदम से ज़्यादा नहीं शामिल करना। इसको घोल लेते हैं। ये देखें, ये बेसन को मैंने घोल लिया है और इस तरह होना चाहिए, बिल्कुल बहता हुआ भी ना हो। और मैं आपको करीब से बता देती हूँ, ये अच्छा, ये इसे जैसे हम बड़ा इस तरह करके बड़ा जब बनाएंगे ना तो बड़े का स्टाइल बनना चाहिए, ये ना ओके वो थोड़ा फैल जाए। हाँ ठीक है, चलते हैं फिर। इसमें हमने बड़े निकालना शुरू कर देने हैं, छोटे छोटे, ज़्यादा नहीं। हमने शामिल कर दिया, आहिस्ता से इसको पलटाएं। जब ये फूलने शुरू हो जाए तो फिर थोड़ा सा पलटा दें, पलट जाओ। तद ही हाथी जो है ना डिग जाते करवट नहीं लै सकता ना, गोल होंगे ना, इसलिए ऐसे मोटे ना रहे, पलट ही नहीं रहे।
चले, तो इसको हमने पकाना है और थोड़े से ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएगा वरना हार्ड हो जाएंगे, इसलिए मैं ज़रा थोड़ी देर के बाद इसको चलाऊंगी चम्मच। वहाँ पर बड़े बन रहे हैं, यहाँ पर आलू जो है वो हो चुके हैं, मैंने चूल्हा बंद कर दिया, पानी से इसको निकाल लें। बड़े हो गए हैं, अब इनको निकालते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ आपके साथ बता दूं मैं आपको, इस तरह मैं स्लो कर लूँ चूल्हा, ठीक है। अच्छा, जब हमने बड़े जिस पानी में भिगो कर 2-4 मिनट इसको छोड़ना है पानी में ताकि ये फूलें, मतलब सॉफ्ट हो जाएं, तो उसके लिए आपने बॉयल पानी लेना है, उसको नॉर्मल करना है, ठंडा करना है। ठंडे से मुराद ये नहीं कि फ्रिज वाला, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी लेना है, उबला हुआ, क्योंकि आपको पता है खाने पीने में बहुत एहतियात करनी चाहिए। कच्चा पानी में आप लोग ये चीज़ें कर लेते तो कच्चा पानी पेट की बीमारियां लाता है, तो हम तो खैर उबला हुआ पानी पीते हैं माशाल्लाह से। हमारी तो कम से कम सदियाँ ही हो गई हैं, हमने कभी कच्चा पानी पिया ही नहीं, तो इसलिए हम खाने पीने में भी कच्चा पानी इस्तेमाल नहीं करते। जिसमें हमने दही में शामिल करना हो या किसी खाने पीने की चीज़ में शामिल करना हो, या बर्फ़ जमानी हो, या फिर दही बड़ों में पानी डाल के इसको भिगोना हो, तो हम गर्म पानी जो उबाल के पतीलों में रखा होता है उसी में से पानी निकालते हैं। तो कच्चे पानी हम यूज़ नहीं करते, तो पेट की बीमारियाँ भी लाते हैं। तो फिर दूसरा परागा शुरू करते हैं। दूसरा परागा हम बना रहे हैं। अच्छा, कच्चा पानी जो है मोटापा भी लेकर आता है, आपको मैं बता दूं। खाली पेट की बीमारियां तो होती ही हैं, लेकिन मोटापे का भी सबब बनता है कच्चा पानी। उबाल के पिएं, उबाल के नॉर्मल करके। एक काम कर लेना आप, 2 पतीले लेकर आ जाएं, एक पतीले को उबाल के चूल्हा बंद कर दें, मतलब दोनों को पहले उबाल के चूल्हा बंद कर दें, एक को दूसरे दिन इस्तेमाल करें, और जो दूसरे दिन, जो इससे एक दिन पहले उबला होगा उसको इस्तेमाल कर लें। फिर उसकी रूटीन ऐसी हो जाएगी कि वो जो दूसरे दिन हम इस्तेमाल करेंगे वो नॉर्मल हो चुका होगा। इस तरह कर लें। कूलर भर लें एक। क्या डिस्पेंसर लगाने को हम नहीं लगा सकते? हम नहीं लगाते ऐसी चीज़ें, जो बाजार से बॉटल को उल्टा करके रख दो, तो वो आसानी, हर चीज़ में ना लोगों ने आसानियाँ बनाई हैं कि आसानी आसानी आसानी। ठीक है, आसानी अच्छी चीज़ है, लेकिन आसानी सेहत के लिए आसानी जान है तो जहान है। ठीक है, अब हम दूसरा पराठा बना रहे हैं। इसको हम अब भिगोने लगे हैं, तकरीबन 2-3 मिनट इसको भिगो दें, डूब जाओ। तो देखें, आलू भी मैंने अभी छीलने भी, लेकिन गर्म है। तैयारी सारी कंप्लीट होगी माशाल्लाह से। अब बस दही जो है वो फेंटना है और इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करना है दही में। ये देखें हो गए हैं। इसको ना पानी स्क्वीज करके आपने बड़ों को निकाल लेना है। थोड़ा सा नमक हम शामिल कर लेंगे, नमक दही के हिसाब से, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि चाट मसाले में भी ऑलरेडी नमक होगा। तो इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा पानी, क्योंकि आधा किलो दही है तो दही ठीक ही है। अब इसको थोड़ा सा घोल लेते हैं। तो अब तमाम चीज़ों की हम सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। अब हमने दही बड़ों की तैयारी मुकम्मल करनी है। बिल्कुल सॉफ्ट, नरम, एहतियात से करिए टूट ना जाए। चलें, इतने तो ये देखिए इतने बच गए, इसमें नहीं आएंगे। अगर मैंने इसमें डबल कर लिया ना तो आलू और वो तमाम चीज़ें जो है वो नहीं आएंगे, अजीब सा लगेगा। ये मैं दूसरी, अच्छा और आएगा, 2 सेटिंगें कर लेते हैं। अब थोड़े से आलू, और ये आलू बड़ा था, ठीक है, अपने हिसाब से आलू शामिल किए। अच्छा, अब हमने शामिल करना है दही। बिस्मिल्लाह। दही दोबारा आ जाएगा दूसरे परागे के लिए उस्मा। उस्मा को लेकर आना पड़ा आज दही। इसके मुंह में पानी आ रहा है अभी से। अच्छा, ये आ गई पापड़ी। मर्जी, ये पापड़ी आप बाजार से लेकर आ जाएं। अच्छा, और प्याज थोड़ा सा इसमें, और थोड़ा सा हम जो, हाँ थोड़ा सा नहीं, ये जो बाकी की चीज़ है ना, ये उसमें अलग प्लेट बना देंगे। जो तस्वीर इसमें कह रही है छोटी छोटी तस्वीर में कर लेते हैं, बड़ी की तस्वीर जो है ना ज़रा दूर से लेनी पड़ती है वरना।
ये सारा ऐसे करके। और चाट मसाला अब हम डालेंगे अपने हिसाब से, यानी कि अपने हिसाब से मुराद ये है कि आपने अपने हिसाब से लेना है। 1 मिनट सब्र करें। ये चाट मसाला शामिल किया हमने, लेकिन चाट मसाला ये हद नहीं है कि ये बस इतना ही शामिल कर दिया, नहीं। जिसने खाना है वो अपना अपना चाट मसाला अलग से भी डाल सकता है, क्योंकि करारी तो फिर करारी चीज़ होती है ना, ऐसे थोड़ी मज़ा आता है दही बड़ों का, फीके फीके थोड़ी खाने। ये देखें। अच्छा, इसमें हरी मिर्चें नहीं जाएंगी, वरना हरी मिर्च हम शामिल करने को क्यों नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें नहीं जाती। वो चाट होती है जिसमें चने शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें नहीं हरी मिर्च जाएगी। तो ये हो गया कंप्लीट। ये देखिए बन के तैयार हो गए हैं दही बड़े, और आपने ज़रूर बनाने हैं। मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे। मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं, क्योंकि हम तो बनाते रहते हैं। आप आज खुद मेरे ये जो रेसिपी को इसको आप बनाएं, और उन लोगों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ये रेसिपी के जो दही बड़ों की रेसिपी सीखना चाहते हैं। अच्छा, हुण मैं पंजाबी दस्सन लगी हाँ। 50 ग्राम मैं बेसन लिया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं कुटी दी मिर्चा, नमक, जीरा ते मिठा सोडा पा के ਉਹਨੂੰ ਘੋਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ मैं पापड़ी बना रही थी। कोशिश करा करो पापड़ी भी घर ही बनाया करो। दही बड़े तुसी बना लेंदे हो, पापड़ी तुसी बाजार तो ले लेंदे हो, कच्चा पानी इस्तेमाल करदे हो, फिर भी तुसी कहंदे हो खाने तुसी घर दा, बीमार क्यों हो जांदे हैं। तेल दी भी हीक आंदी उन्हां दी, जिहड़ी पापड़ी बनी हुंदी उत्तों दी थैली च उन्होंने जिस च पाई हुंदी कदों दी पता नहीं उन्होंने पैक करके रखी हुंदी है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲੇਬੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜੋ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰੱਖ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। तो इस चीज़ का ख्याल किया करो। तो बाकी तुसी घर च बनाओ। वो बस पापड़ी बनाइए, दही बड़े का बेसन करके, तो आलू अलग बॉयल हो रहे सन, आलू के छोटे छुरी नाल कट लेने, तो पुदीना पाया, प्याज पाया, चाट मसाला पाया। माशाल्लाह चाट मसाले की रेसिपी भी मैं दी हुई है तुहानूं, तुसी अगर सर्च करना चाहते हो तो चाट मसाले की रेसिपी है। बनाओ, ट्राई करो, और मैनू फीडबैक ज़रूर देना, और दूसरों ने भी ज़रूर दसना, ठीक है। मैनू अपनी दुआ जरूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक गल तो मैनू याद रह गई, कहनी नहीं भुल गई हाँ मैं, कि मैं अल्लाह हाफिज़ कहता सी, तो मैनू तुहानूं ये गल मैं तुहानूं दसनी सी कि मैनू सारे लोग कहने हैप्पी बर्थडे। मेरी बर्थडे नहीं आती भाई, किनू पता चल गया मैं कदों पैदा हुई सा। मैं तो मैं की तुहानूं दसां, पता नहीं किस तरह अफवाह फैली है। मेरी भैन नूं, उज़मा नूं, मेरे नाल इंज वे, उज़मा नूं नहीं पता कि मेरी बर्थडे जिहड़ी है ना 1 अप्रैल नूं आंदी है, तो तुहानूं किस तरह पता वे, तो उन्हें ही नहीं पता। तो अप्रैल नूं नहीं आती, इन्ना मैं तुहानूं दस दा कि जुलाई के महीने आती है। चलो डेट भी दस देनी, 16 जुलाई नूं मेरी बर्थडे आती, लेकिन है कि और बर्थडे असीं मनाते नहीं। अव्वल तो वैसे ठीक नहीं होंदी, मैनूं तो अजीब चा लगदा कि मुसलमानां दा काम नहीं है कि वह बर्थडे मनान। तो आम दिनां दी तरह साडा दिन गुजर जाता है। तो अपनी दुआ जरूर याद रखना। कि अल्लाह हाफिज़।